three distinct points are chosen uniformly at random from the vertices of a cube in R cube, what is the probability that they form a equilateral triangle? सबसे पहले आंसर आपको दिखाई दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, दिखाई भी दे रहा है तो, लेकिन वहां आंसर नहीं दिखाई देता है, हाँ, क्योंकि अब देखो यहाँ पे आंसर भी है, तो ये तो पुराना एग्जाम है तो आपने आंसर देख ही लिया होगा, ठीक। क्योंकि गलती इसमें क्या होती है, गलती ये होती है कि कुछ बच्चों को इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलता ही नहीं। जैसे इसमें ये पॉइंट्स है ना आपके पास, ये मैंने क्यूब बना के आपके सामने रखा हुआ है, ठीक। कुछ बच्चे ऐसे कोशिश करते हैं लेकिन उनको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखता नहीं तो जीरो प्रोबेबिलिटी कर देते हैं। ऐसे किए हुए थे कुछ स्टूडेंट, ऐसे कुछ नहीं, बहुत से स्टूडेंट ऐसा किए हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन आपने समझ लिया ना, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास कोई क्यूब है, उसमें कोई भी 3 पॉइंट्स को आप ले लो, रेंडमली पिक करो, ओके। तो उनको ज्वाइन करोगे तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए आपको क्या फाइंड करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं और फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कितने हैं। अगर मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल एक भी नहीं है तो जीरो आएगा आंसर, है ना। अगर होंगे तो फिर नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जितने बन सकते हैं, ठीक है। टोटल तो आसान है कैलकुलेट करना, लेकिन सबसे पहले आप देखें कि ये कब बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब भी आप क्यूब के दो ऐसे लेंगे, एक पॉइंट आपने एडजेसेंट पॉइंट लिए तो नहीं बनेगा कभी भी, क्योंकि आपकी एक साइड तो ये आ गई, एक क्यूब की साइड आ गई। अगर अब आप बनाने की कोशिश करेंगे दूसरी साइड, तो क्यूब की साइड हो नहीं सकती ट्रायंगल के लिए, तो ये साइड्स बड़ी आएंगी। देख पा रहे हैं ना आप, एक क्यूब की साइड और एक डायगोनल है क्यूब का, या जो स्क्वायर से है इसके उसका डायगोनल है, तो नहीं होगा, ठीक है। तो बनेगा कैसे? तो एक तरीका है, क्या हो सकता है कि जो तीनों साइड्स हो ट्रायंगल की वो इन स्क्वायर्स के डायगोनल हो। देखो अब देखना इसको ध्यान से, पहले मुझे शायद ये बना लेना चाहिए, मुझे आवश्यकता पड़ेगी। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहले, ठीक। अगर आप एक ऐसे रखें, ये वाला पॉइंट और एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना। मैंने कोशिश की है कि बेहतर से बेहतर बना सकूं। आप इसको एज अ क्यूब देखिए और उसके अंदर देखिए, आपने एक पॉइंट यहां पे लिया, दूसरा पॉइंट यहां पे लिया और फिर एक यहां पे लिया, ओके। तो इन तीनों को मिलाएंगे तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा ना। क्योंकि अगर आप ये समझ नहीं पाए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, तो आप इसको सॉल्व नहीं बन रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगा तो फिर आप हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखो क्यों है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसकी तीनों साइड से देखो, जो क्यूब के स्क्वायर्स होते हैं ना, क्यूब के स्क्वायर्स मीन 6 स्क्वायर्स होते हैं क्यूब में। स्क्वायर्स मीन समझ रहे हो आप? यस राइट, ये वाली जो साइड्स हैं, हाँ, इनको मैं स्क्वायर्स बोलूंगा, ओके। ये तो एक बार बता देता हूँ मैं स्क्वायर्स किसकी बात कर रहा हूँ। ये जो साइड्स हैं ना क्यूब के ऐसे, इसकी बात क्यूब के स्क्वायर बोलूंगा मैं, ठीक है इनको। तो ये हर कोई साइड देखोगे तो हर स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है। तो सारे स्क्वायर्स तो सेम डायमेंशन के हैं, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। इट मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर देयर, ओके। अब मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ कि कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, ठीक, ओके। आपने देख लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये मैंने आपको एक दिखाया। हालांकि देखने में नहीं लगेगा आपको कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आप ऐसे मत देखना कि यार दिखाई तो नहीं दे रहा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये साइड से तो बहुत बड़ी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे मत सोचना। हाँ, अब मैं ऐसा क्यों बनाऊं कैसे जिसमें दिखाई दे। अब देखो आपको मैं कोशिश करके दिखा देता हूँ, आप ये मत समझना कि मैंने कोशिश नहीं की कि आपको बिल्कुल ये दिखाई दे। अब अगर मैं इसको लाऊंगा इधर, तो फिर ये क्यूब नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको क्यूबॉइड, ओके। तो इसलिए ठीक है, तो आप देखने पर मत जाएं, बिल्कुल समझ जाएं कि क्यों है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। देखो अब ध्यान से समझना कि टोटल नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कितने हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम केवल नीचे वाले स्क्वायर्स को लेते हैं, नीचे वाले स्क्वायर को। आपका तरीका अलग हो सकता है काउंट करने का, ठीक है, आप किसी भी तरीके से काउंट करते हैं, कर सकते हैं। मैं कैसे काउंट कर रहा हूं वो देखिए। नीचे आपके पास जो स्क्वायर है ये वाला, इस वाले स्क्वायर में अगर दो साइड से हैं तो देखते हैं। सबसे पहली बात, एक बात अगर ऑब्जर्व आप करें कि तीन की तीन साइड नीचे नहीं हो सकती, यानी कि तीन के तीन पॉइंट आप नीचे नहीं ले सकते, नहीं बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लेकर क्या हो रहा है, देखो क्यूब की साइड से आ रही है और एक डायगोनल आ रहा है। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? इसको देखो ना, ये अब वो मिल गया है तो इसलिए थोड़ा सा मैं ऊपर रखता हूँ आपको दिखाने के लिए। नहीं बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आप नीचे ही नीचे रहेंगे किसी एक स्क्वायर में, ठीक है।
और आप अगर ऐसे बाजू वाले स्क्वायर का भी सहारा लेंगे ना, बाजू वाले माने समझ रहे हो, पास वाला ये जिस पर चल रहा है, इस वाले स्क्वायर की बात कर रहा हूं मैं, राइट? रिएक्ट करो एटलीस्ट, मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप देख पा रहे हो किस स्क्वायर की बात हो रही है, राइट? तो ये वाले स्क्वायर्स के पास में लोगे तब भी नहीं बनेगा। दिखाई दे रहा है क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक क्यूब की साइड आ जाएगी उस ट्रायंगल में, ठीक है? तो ऐसे ही फिर इधर वाले के लिए करोगे, उसमें भी एक क्यूब की साइड आ जाएगी, कहीं भी आप कर लो। हाँ, इसमें बनेगा, राइट? इसमें बनेगा, मतलब आई मीन टू से कि ऐसे और ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है? मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि चलो ये नीचे वाले ट्रायंगल स्क्वायर में तो नहीं रख सकते, मतलब नीचे नीचे नहीं रहेगा आपका ट्रायंगल, ऊपर इससे जाना पड़ेगा, बस इतना कहना चाहता हूँ। इसकी बात में करता हूँ, जो इससे पहले मैं बोल रहा था ना कि ये पास वाले में नहीं रह सकता, पास वाले में रह सकता है, ओके सॉरी, बस नीचे नहीं रह सकता। तो देखो पास वाले में कैसे रह सकता है कि ये एक एक बना रहा है, दो पॉइंट आप फिक्स मान लीजिए, नीचे के दो पॉइंट मान लीजिए कि फिक्स कर दिए मैंने, ठीक है? तो उसके बाद ठीक है, मैंने यहां तक क्या बात बोली? मैंने बोली सबसे पहले मैं नीचे वाला स्क्वायर ले रहा हूं, वहां दो पॉइंट फिक्स कर रहा हूं, वो पॉइंट एडजेसेंट नहीं हो सकते, ये भी मैंने आपको बताया, अगर नहीं बताया तो फिर बता रहा हूं, यहां पर और यहां पर वो पॉइंट नहीं हो सकते, कोई भी दो पॉइंट एडजेसेंट नहीं, एडजेसेंट का मतलब सीधे ऐसे एक ही स्क्वायर की साइड में आ जाए जो, ठीक है? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसमें एक क्यूब की साइड हो जाएगी ट्रायंगल के लिए, फिर नहीं बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको मैं दिखा देता हूं एक बार, राइट? देखो नहीं बना इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर कहीं के लिए भी आप करके देखो। तो नीचे की बात करें तो पॉइंट्स क्या होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए, एक पॉइंट यहाँ पे है तो एक पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, एक पॉइंट यहाँ पे है तो दूसरा पॉइंट फिर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाले में दो पॉइंट को फिक्स कर रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर फिक्स कर दिया मैंने। अब मैं देखता हूं कि कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। देखो एक एक लिखना आप लोग, हाँ, एक दो, तीनों साइड्स को देख लो, एक यहां से देखो, तीनों डायगोनल हैं स्क्वायर्स के, दो। अब नहीं बनाए जा सकते क्योंकि यहां जाओगे तो आप देख लो एक क्यूब की साइड आ गई, और यहां जाओगे तो भी देख लो आप नहीं बनाए इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि एक क्यूब की साइड आ रही है। क्यूब की साइड का मतलब समझना, स्क्वायर मत समझना, आई मीन टू से कि ये वाला है, ये वाला आ जा रहा है, ठीक है? ये वाला इधर वाला, ओके? तो नीचे के दो पॉइंट फिक्स करके दो ही बन सकते हैं ना, राइट? डू यू एग्री? ये वाले पॉइंट फिक्स करके अब मैं क्या करूंगा, नीचे के ये वाले पॉइंट फिक्स करूंगा, ओके? ये वाले फिक्स, ओ सॉरी, ये पॉइंट फिक्स करूंगा, फिर दो बनेंगे बाई सिमेट्री, ओके? वो अलग भी होंगे क्योंकि अब इसमें ये दो पॉइंट आ रहे हैं, न कि ये पॉइंट, ओके? अलग भी होंगे, बाई सिमेट्री दो ही बनेंगे, ठीक है? से एक दिखाई दे रहा है, आप देखो तीनों डायगोनल है स्क्वायर्स के, दो, ओके? ठीक है? फिर ऐसे ही जब आप ऊपर वाले के लिए करोगे ना, ऐसे जैसे मैंने नीचे दो पॉइंट फिक्स किए ना नीचे वाले स्क्वायर में, अब अभी तक जो हमने गिने हैं उनमें दो पॉइंट नीचे हैं, अब हम जो गिनेंगे उनमें दो पॉइंट ऊपर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा, अब इसमें दो पॉइंट ऊपर हैं, देखो, है ना? और ये रहा, दो बन गए, ऐसे ही फिर दो ऐसे बनेंगे, बार बार देख लेना आप, ऐसे बनेंगे एक, राइट? और दूसरा कहां बनेगा? दो। टोटल कितने आए? अभी तक 8 आ गए, राइट? सबको पता है, नो मोर देन दैट, अब नहीं आएंगे 8। क्यों नहीं आएंगे? आप कहेंगे सर और स्क्वायर के पास आप क्यों नहीं जा रहे हैं? जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? देखो, क्योंकि जब भी आप यहां चले गए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि चलिए मैंने पहले नीचे वाले स्क्वायर यहां पर इसकी बात की है ना, इसकी बात की, फिर मैंने ऊपर वाले की बात की, फिर औरों की क्यों बात नहीं कर रहा हूं? औरों की इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मान लीजिए जैसे आप इसकी बात कर रहे हैं, इसमें दो पॉइंट आपने फिक्स किए, है ना? तो फिर आप जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे या तो ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, तो फिर दो पॉइंट नीचे लाई कर जाएंगे या दो पॉइंट ऊपर लाई कर जाएंगे, तो उसकी बात हमने कर ली है पहले। जैसे देखो क्या कह रहा हूँ, ये दो पॉइंट ऊपर लाई करके उसकी बात तो हो चुकी है, दो पॉइंट ऊपर वाले स्क्वायर में लाई करने की बात हो चुकी है ना ऑलरेडी, एंड दो नीचे लाई करें तो हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसका मतलब सब कुछ काउंट हो चुका है। डू यू अंडरस्टैंड? या तो दो पॉइंट ऊपर लाई करेंगे या दो पॉइंट नीचे लाई करेंगे, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर ही ऊपर नहीं बन सकता इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है? सो डू यू एग्री देयर आर टोटल 8 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स? पक्का?
इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क मी, नहीं तो पूछ लो, पूछने में कोई घबराने की बात नहीं है। ओके देखो स्क्वायर भी आपके लिए बड़ा हो गया है, अगर पूछना चाहो तो पूछ लो। ठीक है, मैं तो लिखूंगा नहीं, मैं लिखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, कोई बताएगा? एनीवन? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इज 8 8 8 C3। सॉरी ओके 8C3 8C3 राइट। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ट्रायंगल इज 7। ओके नो सॉरी 8 बनाए थे ना हमने। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? अभी किस प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि अगर कोई भी पॉइंट लिए जाए रैंडमली 3 और उनसे बनने वाला ट्रायंगल देखा जाए वो इक्विलैटरल हो, उस प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम, उसको P से डिनोट कर देता। तो क्या आएगा? 8/8C3 होता है 8 इंटू 7। ठीक है, पक्का इतना ही होता है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, 100%। ठीक है, ठीक है जी। अब 1/7 आ गया। अब किसी को डाउट नहीं है ना? मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। देखो मैं जब आप घर में कर रहे होंगे कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, अब जल्दी से बोल देता हूँ समरी क्या है। ओके कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो उसके 2 पॉइंट किसी एक स्क्वायर में तो लाई करेंगे, राइट? यस और नो? 2 पॉइंट किसी एक स्क्वायर में तो लाई करेंगे। या एक स्क्वायर में एक ही वाला बन रहा है कोई? नहीं बनेगा भाई, देख लो कहीं भी नहीं बनेगा ना। किसी एक स्क्वायर का मतलब यहाँ यहाँ कहीं भी लाई करेंगे। ठीक है, तो जब 2 पॉइंट नीचे लाई करें और 2 पॉइंट ऊपर लाई करें, ऐसे करके आप काउंट कर लेना। ठीक है, टोटल 8 आएंगे। वीडियो आगे पीछे करके देख सकते हो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है 1/7। ठीक है, सर 8 नो डाउट। इंटू 7 कैसे आए? 8 इंटू 7 8C3 निकालो भाई। 8C3 क्या होता है? इसका आंसर निकालो, 8 इंटू 7 ही तो होता है।